गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो जावा कहाँ तक पहुंचा आप लोग का? सर अभी मतलब जावा यहाँ तक पहुंचा, इनहेरिटेंस अभी चल रहा है सर। अच्छा, तो एग्जांपल्स कैसा एग्जांपल्स देख रहे हैं इनहेरिटेंस ये सब में? सर इन्हें अभी सर इनहेरिटेंस बोला है सर, मतलब पैकेज है, इनहेरिटेंस होके पैकेज पे आया। और वो पैकेज मतलब सर मतलब कहें तो ऑनेस्टली सर जैसा आप बताए वैसे मतलब तो नहीं हुआ, लेकिन वही है कि जैसा मतलब कॉलेजेस में एग्जांपल मिलते हैं ना सर, हम्म। वैसा ही मतलब बस डिक्लेरेशन कैसे होना है ये सब बता दिया। फिर 2 क्लासेस 3 क्लासेस एग्जांपल दे के फिर उन्होंने बता दिया कि ऐसे पैकेज मतलब अपना बना सकते हैं, सिस्टम डिजाइन पैकेज भी होता है, ये सब बस हुआ सर। अच्छा। और अभी तो आज तो सर ये चला था सर, एब्स्ट्रैक्शन में उन्होंने कराया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉन्क्रीट क्लास, ये सब उन्होंने आज बताया था। अच्छा। ये सब फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ये सब। अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा सीन इंटरफेस करवाएंगे वो। अच्छा, तो मतलब बहुत जल्दी 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 निकलते जा रहे हैं ना सब। हाँ सर। मतलब वही है एक्चुअली, मतलब वो जो क्लास है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, मतलब जो नहीं सर। है ना, जो नया लोग है वो लोग के लिए तो है। यस सर। ठीक है, तो जहाँ तक यस वो सर। टच एंड गो वाला बात है। यस सर। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया ना रेज्यूमे का यहाँ पे। ठीक है। यस सर। अब जैसे ऐसा एग्जाम्पल तो हाँ। नहीं होता है सर, हमको तो थोड़ा मतलब उम्मीद भी था कि हाँ बैंक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल कराया जाएगा, लेकिन वैसा हाँ, कुछ हुआ नहीं। बस टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बस। अब जैसे ये देखिए ये रेज्यूमे रेज्यूमे बिल्डर है ना। यस सर। ऐसा बहुत सारा रेज्यूमे बिल्डर्स है। ठीक है, तो व्हेन यस यू सर। गो एंड चेक देम अप है ना, एक एक फ्री वाला था ये जैसा। तो अब जैसे सिंपली इफ यू गो फॉर ट्राई फॉर फ्री। अब देखिए आप एक एक स्टेप जो है ना एक्चुअली, जैसे अब हम लोग एमवीसी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखिए इसका ये पैटर्न भी आप ऊपर में देखिएगा ना। तो पैटर्न भी वैसे जा रहा है असल में। ठीक है, मतलब एमवीसी टाइप से ही, क्योंकि कोई फाइल तो आपको नहीं बता रहा है ना यहाँ पे। तो दिस इज अ राउट एक्चुअली है ना। ठीक है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ सर। राउट। तो ऐप के अंदर में क्रिएट रेज्यूमे, उसके अंदर टेम्पलेट्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंट्रोलर, कोई ना कोई मॉडल पीछे में होगा। जब आप यहाँ से टेम्पलेट यूज करते हैं, कोई भी टेम्पलेट मान लीजिए, एनी टेम्पलेट है ना, आपने क्लिक कर दिया देखिए। ठीक है, तो अब वो कहीं ना कहीं जाके एक टैग है ना रख लिया होगा कि कौन सा टेम्पलेट, मतलब डेफिनेटली दीज टेम्पलेट्स विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ, ये होगा क्या बोलते हैं, कोई ना कोई टैग होगा ना, कोई ना कोई आईडी होगा ये सब टेम्पलेट का। तो वो आईडी जाके स्टोर हो गया कि यूजर ने ये वाला टेम्पलेट का आईडी सेलेक्ट किया है ना। ठीक है, जो डिजाइन हमारा, जैसे अभी यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जो हमारा डिस्प्ले वाला जो मेथड है, ठीक है, दिस वन। तो अभी तो हमारे पास में एक ही डिस्प्ले मेथड है। ठीक है, या विदाउट एनी ऑप्शन है ना, विदाउट एनी ऑप्शन, जैसे बाद में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, कि लेट्स से आई एन टी टी वाई पी ए टाइप करके है ना, इस तरह से एक वेरिएबल ले लिया हमने। ना बेस्ड ऑन दिस टाइप है ना, तो ये इंटीजर है तो वी कैन वेल यूज स्विच केस। ठीक है, स्विच, उसके बाद में टी वाई पी टाइप हम यूज कर लेते हैं। एंड इसको आगे नीचे में पटक देते हैं। मे बी लाइक दिस है ना कहीं एरर हुआ है। अभी हम देख क्या रहे हैं सर? क्या चीज क्या चीज? तो अभी मतलब आप मतलब देख क्या रहे हैं मतलब अभी? नहीं नहीं, मतलब जैसे अभी ये जो मैं बता रहा था ना, ये जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा हमने क्या किया कि एक टेम्पलेट यहाँ से चुना। ठीक है, तो यस इवन हमारा जो रेज्यूमे का प्रोग्राम है, ठीक है, तो वहां पे भी तो हमारे पास टेम्पलेट्स हो सकता है ना। जैसे आप देख सकते हैं हमने सर। यहाँ पे एक यूज किया हुआ है, अलाइन सेंटर करके समथिंग है ना, इस तरह से यूज किया ना हमने एक। ठीक है, कि याद है, ये याद है ना प्रोग्राम, हमने यहाँ पे कुछ सेंटर और लेफ्ट राइट करके देखा हुआ था हमने है ना। जैसे क्लास है यस हमारा। सर। ठीक है, यस क्लास था सर। हमारा यूटिलिटी के तो नाम सर से। वो 80 लाइन वाला सर नहीं हुआ सर। कौन सा वाला? वो जो 80 लाइन तक 80 कर तक हाँ रेस्ट्रिक्ट करने को बोले थे ना सर। हाँ, वो नहीं हुआ ना। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं, जैसे वो जो आपका टेक्स्ट आया ना,
तो उसमें क्या करना होगा कि मतलब आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना पड़ेगा। वी हैव अ मेथड कॉल कैरेक्टर एट, है ना, ऐसे करके ये कैरेक्टर यस काउंट सर। करना पड़ेगा आपको। तो कैरेक्टर काउंट करके और फिर 80 कैरेक्टर के बाद में मतलब प्रिंट जो करना है ना, प्रिंट आपको वो सिस्टम डॉट इससे नहीं प्रिंट करना है आपको, इससे प्रिंट करना होगा, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर एट से। अभी मैं दिखाता हूँ वाला भी, ठीक है, करके, है ना। ये तो सर सिस्टम डॉट आउट से ही किए थे, और हाँ। मतलब उसमें सर 80 तक का मतलब लूप चला रहा था कि 80 कैरेक्टर 80 मतलब आना चाहिए, हम्म। लेकिन सर फिर मतलब गड़बड़ हो जा रहा था। अच्छा, चलिए यहीं पे बनाते हैं, यूटिलिटी में एक बार बनाते हैं उसको, 80 कॉलम प्रिंट के नाम से कुछ हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग, है ना, करके। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी था ना हमारा अलाइन सेंटर अलाइन राइट करके हमने बनाया हुआ था, ठीक है, मेथड्स, है ना, फॉर अलाइनिंग द टेक्स्ट, है ना, वो 80 कॉलम के अंदर में। तो अब मान लीजिए अगर हम टाइप 1 चुनते हैं तो हमारा अलाइन सेंटर वाला चलेगा, ठीक है। अगर हम टाइप ये टाइप 2 चुनते हैं तो वहां पे क्या होगा, अलाइन राइट वाला चलेगा। मतलब अभी तो हम यही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना, ठीक है। या बाद में हो सकता है और भी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग हम ये इनेबल करेंगे या लाएंगे, ठीक है, तो वो भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो उसी लिए मैं ये कर रहा हूँ, उसी लिए मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर आई थिंक ये जो ब्रैकेट होगा ये हमारे यहाँ पे कहीं बंद हो जाना चाहिए, समवे हियर। अच्छा, केस नहीं आया है, इसीलिए केस 1 कर देते, केस 1 के अंदर ये होगा। अब सही हो गया। और स्विच का ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है, और केस वाला जो है एक ब्रेक लगाना होगा, तो दैट ब्रेक आई पुट ओवर हियर। अब देखिए स्विच केस भी छोटा सा सिचुएशन में तो हमने यूज किया, बड़ा सिचुएशन में यूज नहीं किया है। अगेन ये जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये भी मतलब चाहने से आप अलग फंक्शन बना के यहाँ कॉल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इस तरह से मतलब और कुछ बेटर टाइप से हो सकता है। और फिर देखिए अब टाइप 2 होगा, अगर केस 2 होगा तो केस 2 के लिए हमने, ठीक है, यहाँ पे प्लान कर लिया, ठीक है, समथिंग ओवर हियर। अभी ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, तो समथिंग वी हैव प्लान्ड है ना, ठीक है। मतलब ऐसे टाइप से ये पूरा लिखना होगा यहाँ पे भी हमको आके, ठीक है। इसमें तो अभी वो रहने देते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी कैन पुट हियर। तो बस डिजाइन अलग होगा, तो व्यू विल बी डिफरेंट, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ तो हमने प्रिंट करके देखा है, ये देखिए ना चीजों को, ये देखिए। तो है ना, तो जैसे सेंटर वाला में कैसे आ रहा है, बीच में आ रहा है सारा चीज, है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग वो राइट वाला करते हैं तो मतलब अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, तो राइट साइड से आना चालू हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब एक और जो 80 कॉलम वाला है उसके लिए एक मेथड बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो void, ठीक है, print प्रिंट 80 कॉलम, है ना, प्रिंट ऐसे करके 80 डाल देते हैं, एन COLUMNS कॉलम्स करके, और ये एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, है ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग, और उसके बाद में टेक्स्ट या MESSG मैसेज, ठीक है, या STR ऐसे करके स्ट्रिंग डाल देते हैं, स्मॉल में स्ट्रिंग, लाइक दिस। और अभी बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है, पहले डिस्कशन हम खत्म कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ से हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इट इज सेम यस एज, सर। ठीक है, सेम एज, ठीक है। ये डिस्प्ले को कॉल करना, भी देखिए अभी हमारा एरर हो गया होगा यहाँ पे माई रेज्यूमे में, बिकॉज डिस्प्ले का आर्गुमेंट ले रहा है ना, ठीक है। तो अभी मैं आर्गुमेंट में 1 डाल देता हूँ, बिकॉज ठीक है हम डिजाइन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल चॉइस भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा टॉपिक है एक्चुअली में, जो मैं सोच रहा था जावा में बहुत आसान होगा, ठीक है ना, एंड आई हैड नॉट ट्राइड इट येट, ठीक है। तो बहुत सारा सिंपल कौन सिंपल कौन चीजें सा सर? वही बता रहा हूँ अभी। तो जैसे अब देखिए इन केस, है ना, इन केस जैसे अभी हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था ना, हमने टाइप 1 टाइप 2 नथिंग वी हैड गिवन। तो उस केस में भी क्या होना चाहिए था ना, कुछ डिफॉल्ट चलना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहता था ना। जैसे अगर हमने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, तो डिफॉल्ट में इसको क्या लेना चाहिए था, इसको लेना चाहिए था 0 में भी, है ना, ठीक है ना, ऐसा होने से, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो लेकिन ये लिया नहीं, ये हमसे सॉरी 1 लेना चाहिए था इसको, लेकिन ये अगर आप नहीं देते कुछ भी तो वो एरर आ जाता है, ठीक है। तो सी प्लस में एक बहुत अच्छा सिस्टम था, वहां पे आप क्या कर सकते थे कि ये जो टाइप है ना इसको आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहीं पे आप डाल दे सकते थे ऐसे करके 1, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू नहीं मिलता था तो ये बाय डिफॉल्ट 1 ले लेता था, है ना। बट हाँ वो डेफिनेशन में नहीं डालते थे, वो डिक्लेरेशन में डालते थे हम लोग, जो क्लास के अंदर अलग से डिक्लेयर करना पड़ता था ना वहाँ तो। बट जावा डजंट हैव सच थिंग, जावा में कोई डिक्लेरेशन नहीं होता, डिक्लेरेशन डेफिनेशन जो भी है यही है, यहीं पे, है ना। एंड सी डोंट हैव एनीथिंग हियर। तो अब इसका इलाज जो बताया हुआ है जावा के अंदर में, तो आई हार्डली रियलाइज कि ऐसा नहीं होता बोल के जावा में, देखिए ना, ठीक है। मुझे था ही नहीं पता एक्चुअली में ये।
तो देर आर, मतलब वहां पे दो तीन ऑप्शन बनाया हुआ है, ठीक है, कि आप मतलब ये मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होगा कि आपको इसी का एक कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसी का एक कॉपी बनाना पड़ेगा विदाउट स्विच केस, और वो जो आपने केस वन में लिखा हुआ है ना, उस सेम कोड को आपको कॉपी कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो क्या करना होगा कि यू विल हैव टू क्रिएट सेपरेट फंक्शंस, देन ओनली इट विल बी बेटर, है ना, मतलब फंक्शन बना बना के कॉल कीजिएगा तब जाके ठीक होगा। जैसे हमने जावा का लाइब्रेरी में भी देखा हुआ है कि एक चेन जैसा बना दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं भी वही ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, वी आई वॉइड DISPLA डिस्प्ले, ठीक है, एंड इसको हमने बोला RIGHT राइट, ऐसे करके हमने बोला है ना, ठीक है, डिस्प्ले या डिस्प्ले सेंटर फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है ये हमने कॉल कर दिया वहां पे, मतलब ये हमने डाल दिया इसके अंदर में, एंड वी आर जस्ट कॉलिंग हियर, ठीक है, हमने इसके अंदर में कॉल कर दिया वो DISPLA डिस्प्ले सेंटर को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, देखिए, ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप एक काम कर सकते हैं, अगर कोई सिर्फ डिस्प्ले कॉल करता है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट एनी पैरामीटर, तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली वहां पे, मतलब दैट विल बी अ कॉपी ऑफ, मतलब वहां पे सिर्फ इसका कॉल होना चाहिए, DISPLA डिस्प्ले सेंटर का कॉल होना चाहिए, बस ऐसे करके देखिए ना, ठीक है। तो वो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम लोग C+ में यूज करे थे उसका इलाज ये बताया गया है, ठीक है, डू इट लाइक दिस, है ना, कि मतलब एक ऐसा मेथड बनाइए, ओवरलोड कीजिए मेथड को, ठीक है ना, एक ओवरलोडेड मेथड बनाइए जिसमें ये नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह का कुछ कर लीजिए। तो ऐसा कर किया जा सकता है। या जो फंक्शंस विद वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होता है, फंक्शंस विद वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब दे आर शोइंग मेनी वेज एक्चुअली, ठीक है, दे आर शोइंग मेनी वेज। तो चलिए अभी मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो आप ऑब्वियसली मेरे पास में आइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा या अपना से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जैसे अभी मेरे साथ में हुआ ना, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन में आने का मतलब है कि आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत डीप डिजाइन लेवल थिंकिंग कर रहे हैं ना। जैसे अभी देखिए, मैं ये सोच रहा था कि इस सिचुएशन को और सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है, ये वाला को, कि अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो जो डिफॉल्ट डिस्प्ले वो आ जाना चाहिए, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी नीड टू गिव ऑप्शंस, देखिए जैसे ये है ना, ठीक है। या मान लीजिए मैंने पहले जो डिजाइन किया हुआ था, जैसे है ना, देखिए हम लोग को पूरा कोशिश करना चाहिए कि पुराना कस्टमर या पुराना जो कोड है उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो अभी जो मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया इसके वजह से वहाँ गड़बड़ी हुआ था, ठीक है, बिकॉज अब कंपल्सरीली मुझे एक टाइप देना था ना, ठीक है। तो यस अगर सर। थोड़ा देर के लिए फिर से हम लोग इसको वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो आप देखिएगा वो जो मेरा माई रेज्यूमे है वो रेड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज देर इज नो फंक्शन बाय दिस नेम, है ना, ठीक है। अब अभी तक ये हम लोग यूज कर रहे थे, मान लीजिए बहुत सारे डेवलपर्स ने ये फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है, और अब ये यस गायब सर। है, तो एकाएक तो आप गायब नहीं कर सकते ना इसको, ठीक है। तो ये या तो डेप्रिकेट करना है या बहुत कुछ करके इसको गायब करना है, जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग यू हैव टू लीव इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो उसका एक अच्छा इलाज मिल गया यहाँ पे, कि हम क्या करेंगे, हमने एक दूसरा मेथड बना लिया, ठीक है, ऐसे करके ना ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर लिया, तो ये बचा हुआ रह गया जैसा कि तैसे, ठीक है, देखिए ना, ये रह गया। और हालांकि हमने कोड में मॉडिफिकेशन भी कर लिया, देखिए, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड न्यू डिस्प्ले, जहाँ पे आप टाइप दे सकते हैं, देखिए अभी, है ना। तो टाइप 1 दीजिएगा तो वो डिस्प्ले सेंटर चलेगा, टाइप 2 दीजिएगा तो फिर डिस्प्ले राइट आ जाएगा, विच वी हैव नॉट येट क्रिएटेड, ठीक है, विल क्रिएटेड, ठीक है। तो DISPLA डिस्प्ले वॉइड और डिस्प्ले सर राइट। इस डिस्प्ले से मतलब फॉर्मेट को हम लोग मैनिपुलेट करना है या फिर मतलब वो टेम्पलेट भी सर? नहीं, फॉर्मेट को मैनिपुलेट कर रहे फिलहाल, ठीक है, कि जो सर। टेम्पलेट को कुछ नहीं होगा, टेम्पलेट विल रिमेन एज इट इज, खाली डिस्प्ले कैसे होगा, है ना, वो डिस्प्ले हम लोग खाली यहाँ से चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी जितना ये जो दिया हुआ है ये लोग ने, है ना, यहाँ तो कंटेंट विल भी द सेम, है ना, बट क्या हो जा रहा है, इधर से उधर ये चला जा रहा है, मतलब क्या चीज कैसा डिस्प्ले होगा वो बेसिकली डिसाइड होता है ना यहाँ से, ठीक है, कि अगर ये फॉर्मेट यूज कीजिएगा तो वहाँ पे डिस्प्ले अलग टाइप से होगा, ये फॉर्मेट यूज कीजिएगा डिस्प्ले विल बी डिफरेंट, इफ यू यूज दिस फॉर्मेट डिस्प्ले विल बी डिफरेंट, है ना। वही हम ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, कि आपका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग, एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इसको फिर से हम कॉपी कर देते हैं, ये जो कोड था हमारा, तो इफ वी कैन कॉपी इट हियर, ये भी रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारा रिपीटेशन बंद किया जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना, वी कैन स्टॉप मोस्ट रिपीटेशन, तो लेकिन वो दिमाग अभी मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सोचना भी आपको है, ठीक है। सी, ये फिर से वही वाला बात नहीं, एक बार हमने पढ़ा था वो जो हम लोग ये डिजाइन टेम्पलेट सॉल्व कर देते हैं, कि सेपरेट, ठीक है, थिंग्स दैट वेरी फ्रॉम व्हाट रिमेन्स सेम करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ चीजें हैं जो सेम रहता है दोनों के बीच में, और कुछ चीजें चेंज यस हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ये जो सिर्फ अलाइनमेंट वाला जहां हमको सेंटर और राइट करना है, वो जो चीजें है,
ठीक है, वो वेरी हो रहा है यस ना, वो सर, वेरी हो वो रहा है। रिपीटेशन भी बोल रहा है कि रिपीटेशन कितना मतलब कम कर सके। तो देखिए यहाँ पे ये सब लाइन जो है ना, यहाँ नीचे देख लीजिए, ये सब तो सेम है अभी फिलहाल, ठीक है। यस। तो ये तो हम कॉमन रख सकते थे ना, तो कॉमन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यस सर। एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिपीटेशन को मतलब कम करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, एंड देन दैट फंक्शन कैन बी कॉल्ड है ना, वो फंक्शन को हम यहाँ बुला यस। लेंगे और यहाँ बुला लेंगे, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। प्लस अभी देखिए किसी वजह से अगर चेंजेस होता है, जैसे ये प्रोफेशनल समरी नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ टेक्निकल समरी लिखना है मान लीजिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी चेंज करना होगा और यहाँ पे भी चेंज करना होगा, और अगर हमने गलती से अगर हम भूल गए ना दोनों जगह चेंज करना, तब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा। तो इसीलिए भी रिपीट नहीं करना चाहिए कोड को, कि जहां तक कोशिश करना चाहिए कि इसको कॉमन जगह में लिख दिया जाए ना, ठीक है, इस तरह से है ना, ठीक है। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा अलाइनमेंट का असर इस पे भी पड़ेगा, कि जब आप अलग अलग डिजाइन यूज कीजिएगा तो वो डिजाइन का असर इन पे भी पड़ने वाला है, तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ अभी, है ना, उसमें, ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब दोनों हमारे पास बन गया है, तो अभी ये जो केस टू है इसमें हम, ठीक है, डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले राइट को लाना है हम लोग को, DISPLAY डिस्प्ले राइट, इसको ले आना है। तो देखिए अब दोनों ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ माई रिज्यूमे में अगर आपको सेंटर चाहिए तो या तो आप वन लिख के लिखिए या मत लिखिए चलेगा, ठीक है। बट अगर आपको राइट चाहिए, यू हैव टू कंपल्सरी राइट टू, तो आप टू डालिएगा तो क्या हो जाएगा, राइट वाला आ जाएगा। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, या इसी का दोनों डिस्प्ले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जगह माई रिज्यूमे डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और उसके बाद में आर्गुमेंट नहीं देते हैं, या इफ यू वांट यू कैन गिव आर्गुमेंट एज वन, है ठीक है, दोनों में से एक चीज चलेगा। अब ट्राई करके देख लेते हैं इसको। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास सोर्स, हमारा ये क्या था, पैकेज का हायरार्की ओनली 2001 क्लास ऑब्जेक्ट, CLSS क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे के अंदर में एस्ट्रिस डॉट जावा, सबको कंपाइल कर लेते हैं, जावा डैश CP डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में लोकल, इसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट रेज्यूमे, ठीक है, और माई रेज्यूमे को स्टार्ट करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों प्रिंट हुआ है, देखिए ये सेंटर वाला अलाइंड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ठीक है, एंड दिस वन इज राइट अलाइंड, है ना, ये वाला राइट अलाइन है, हम कुछ स्पेसेस वगैरह बीच में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बस टेस्ट करने के लिए मैंने दिखा दिया कि देखिए दोनों डिजाइन मतलब सेम कंटेंट के साथ हमने दोनों डिजाइन को क्या किया, प्रिंट कर दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। एंड वी डिडंट हैड टू वर्क वेरी हार्ड, एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं करना पड़ा, बट एक चीज आप देखिएगा, UI डिजाइन इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा एफर्ट लगता है उसमें, है ना, ठीक है। जैसे ये जो UI बना होगा, ठीक है, इसमें एफर्ट लगा होगा डेफिनेटली, मतलब उसमें हम लोग इसमें काफी रीयूज कर सकते हैं, क्या नाम है, बैक एंड में, है ना, ठीक है, बैक एंड वी कैन रीयूज द कोड लाइक एनीथिंग, है ना। बट UI में मेहनत लगता है, ठीक है, और यही कारण थोड़ा सा मुझे बोर लगता है UI में एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू गेट टोटली इन्वॉल्व इन इट, है ना, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ सिंपल और शॉर्टकट में मेरा काम चल जाए UI में, है ना। तो इसलिए मतलब उसके लिए हमको मतलब हम लोग भी क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब ये सब UI का काम देते हैं, जहाँ अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ता है किसी का साइट वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास में मतलब लोग रहता है जो ये सब काम कर देता है हमारे लिए, ठीक है, बिकॉज दे कैन थिंक, या टेम्पलेट्स अवेलेबल है, ठीक है, या टेम्पलेट्स अवेलेबल है, उसी को मॉडिफाई करके काम कर दिया जाता है, ठीक है। तो UI में मेहनत लगता है, बट अभी मैंने जैसे शॉर्टकट में यहाँ पे काम चला लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट में लगभग हो गया। बट अगर यही सब चीजें हमको यहाँ पे भी करना है, जैसे इवन हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल समरी भी ऐसे राइट साइड से ही अलाइन होके आए, ठीक है, इट मे हैपन, तो हमको करना पड़ेगा ना, ठीक है। या एक और टेम्पलेट हो सकता है लेफ्ट लाइन का भी, ठीक है, और समथिंग एल्स सम टेम्पलेट्स में भी देयर, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, तो देखिए ये टेम्पलेट सिलेक्शन वाला बात हो गया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू टू क्रिएट योर अकाउंट हियर विद देम, ठीक है, तो इसमें भी डेफिनेटली पीछे में जैसे आज सुबह हम लोग कर रहे थे ना, वो जो यूजर्स का हम लोग बना रहे थे ऑथेंटिकेट के लिए, और आपने देखा कि वहाँ पे कुछ रेडीमेड ये प्रोग्राम्स वगैरह भी था, ठीक है, माइग्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स हमारे पास रेडीमेड था, जिसको यूज करके हम टेबल्स बना सकते थे, है ना। तो सेम इवन हियर ऑल्सो बैकएंड में कुछ वैसे ही यूज हो रहा होगा यहाँ से भी, ठीक है, लेट अस स्किप इट, ठीक है। तो देखिए अब ये जो मैं बोल रहा था ना, ये देखिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो ही चीज हमसे पूछा है अभी, देखिए, एंड देन इफ यू कंटिन्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली आपसे बाकी का डिटेल्स भी मांगेगा, है ना, ठीक है।
या लिखने के लिए दे देगा। तो अभी जैसे मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, JOHN जॉन, ठीक है, NALTR ऑल्टर, ऐसे करके मैंने नाम डाल दिया जानबूझ के, ठीक है, एंड कंटिन्यू किया मैंने। तो देखिए अब स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा है, मतलब डेफिनेटली, ठीक है, दे आर यूजिंग द सेटर मेथड्स हियर, एंड ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास में सेटर मेथड था, ठीक है, फॉर द वेरियस फील्ड्स हमारे पास है ना। जैसे अगर हम रेज्यूमे में है, ठीक है, रेज्यूमे वाला पे, ठीक है, और ऊपर जाके अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग वो नाम वाले में आए हैं नहीं, हमने हेडर बनाया एक्चुअली, तो वी हैव टू चेक द हेडर क्लास यार, ठीक है, हेडर देखिए ना। तो हेडर में देखिए हमने पूरा यस पूरा नेम ले लिया है ना। तो ये लोग का क्या था, ये लोग का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लोग ने क्लास मतलब ये किया है, क्लासिफाई किया हुआ था ये वाला को, ठीक है, पैक जाते हैं देखिए, दिस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, मतलब डेफिनेटली दे आर हैविंग टू सेटर मेथड्स फॉर फर्स्ट नेम एंड, मतलब उनका फील्ड भी अलग होगा, जैसे हमने नेम रखा हुआ है उनका फील्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, ठीक है। और जैसे हमने भी देखिए नेम के लिए कैसे है ना, एक सेटर मेथड नहीं, रखा है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो सर। फर्स्ट हाँ हाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग सर, मतलब फील्ड होगा सर डेटा हाँ सेटर का। हाँ, होना तो चाहिए ना एक्चुअली में। जैसे देखिए हम लोग जब डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो वहां पे बोला जाता है ना कि आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट को ब्रेक करना है, ठीक है। तो नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, तो उसका तो पार्ट्स होता है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके। तो टेक्निकली उसको अलग रखना चाहिए हम लोग को, बट यहाँ तो सिंपल टाइप से काम करे, इसलिए नेम हमने रख दिया है ना। इवन एड्रेस ऑल्सो, एड्रेस हैज गॉट पार्ट्स, रिमेंबर। देखिए ये डिफरेंस होता है ना। अभी देखिए अब मैं अगर उतना डीप में जाऊंगा तो एक प्रोजेक्ट हो सकता है 3 महीना 6 महीना हमको डिस्कस डिस्कस करना पड़े, एक प्रोग्राम है ना। तो दैट इज वाई वी कैन नॉट गो इन टू दैट डेप्थ राइट नाउ, ठीक है। तो वो तो खैर जब आप अपना प्रोजेक्ट कीजिएगा और जब मैं अपना ये दूंगा है ना, एडवाइसेस दूंगा, तो दैट टाइम दीज थिंग्स विल कम अप, है ना। ये सब आएगा वहां पे, कि मैं वहां पे यस बोलेंगे, सर। क्योंकि देखिए वहां पे ये सब काम आप अपना से कर रहे हैं, मतलब इतना आप काम अपना से कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे बस पॉइंट आउट कर देना है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट टाइम आई टेल यू, ठीक है, कि नेम आप कंपोजिट एट्रीब्यूट इसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। और जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि आपका जो एक क्लास है, ठीक है, इट शुड बी अ कॉपी ऑफ योर टेबल ऑल्सो, रिमेंबर दैट, है ठीक है, मतलब जो डेटा है, क्योंकि आपको तो टेबल में डालना है डेटा अल्टीमेटली, ठीक है। तो वही तो कॉन्सेप्ट है ना ORM का, एक्चुअली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का वही कॉन्सेप्ट है, कि जो आपका रिलेशनल टेबल में डेटा जाता है वही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्ट हैज टू रिप्रेजेंट, है ना। तो इसीलिए उन लोगों ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नाम से दो रखा हुआ है, और प्रैक्टिकली हम लोग को भी रखना चाहिए जब हम लोग भी कोई ये रियल लाइफ में अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो दैट टाइम इवन वी मस्ट मेंटेन दैट, है ना, ठीक है, कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए, एंड देन यू विल हैव टू फंक्शंस फॉर दैट ऑब्वियसली, ठीक है, टू मेथड होगा, गेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम, ठीक है, सेट लास्ट नेम, गेट लास्ट नेम करके दो मेथड होगा, ठीक है, गेटर एंड सेटर मेथड्स, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली इन द बैकग्राउंड दे मस्ट बी कॉलिंग दीज मेथड्स, है ना, जैसे वो सेट नेम है हमारा, गेट नेम है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहा होगा ये लोग, कि मतलब ये सेट फर्स्ट नेम एंड सेट लास्ट नेम को कॉल कर रहा होगा। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो सपोज, ठीक है, JOHN जॉन, ठीक है, और .ALTR ऑल्टर, ठीक है, डॉट, ठीक है, 1223344 5, ठीक है, @ ठीक है, email.com में ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जंक टाइप से हम लोग कुछ डालना है, तो ऐसे डाल दिया मैंने। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है, सेट ईमेल का जो होगा वो मेथड कॉल हो रहा होगा, तो उससे आपने ये ईमेल सेट कर दिया जाके, ठीक है, तो एवरीथिंग मस्ट बी गोइंग इनटू द क्लास, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट किया, ठीक है, और आपका ये आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो अब ये सब जो है ये सब आपका एक बार में सेव होगा, तो अब इसके लिए हो सकता है कि कोई कलेक्टिव मतलब मेथड कॉल हो रहा होगा, जैसे हमने भी बना के रखा हुआ है, एक साथ में कुछ था हमारा भी, ठीक है, नहीं इसमें नहीं बना के रखा हुआ है, बट समवेयर है ना, हेडर या कहीं पे हमने ऐसा बना के रखा हुआ था कि सेट हेडर का, ये देखिए ना। तो ये देखिए कलेक्टिव हमारे पास मेथड है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली फिर वो जो सेट और गेट मेथड से उनको हम लोग कॉल करते हैं ना, ठीक है, जो हेडर के अंदर में देखिए, ठीक है। तो लगभग लगभग यही जो ट्रेंड है वो यहाँ पे भी चल रहा होगा, ठीक है, द बैकग्राउंड द सेम थिंग मस्ट बी रनिंग एक्चुअली, ठीक है, देखिए, तो लगभग सेम चीज चल रहा होगा। तो कल को ये जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें मेनली क्या करना है, हम लोग क्लासेस अच्छा से तैयार करना है, ठीक है। UI भूल जाइए, अभी UI कितना अच्छा बना पाइएगा यहाँ पे ना, ये वाला UI जो है, ठीक है। तो एट सम स्टेज लेटर ऑन, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कनेक्ट दिस विथ सम वेब एप्लीकेशन और समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। इसी टाइप का क्लासेस आपको बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो वहां जाके जो कंट्रोलर होगा, मॉडल होगा, उसमें इसी टाइप का हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। चलिए, सो लेट अस डू दिस, ठीक है, और कुछ, हाँ चलिए, तो ये तो हुआ 80 कॉलम बोला हमारा ना, 80 कॉलम वाला, चलिए प्रिंट 80 कॉलम, इसमें क्या करना यस होगा। सर। यस अब इसमें आपने स्ट्रिंग लिया और आपको बस 80 कॉलम तक ही प्रिंट करना है ना, ठीक है।
तो चलिए एक काम यस करते हैं हम सर। लोग कि अब प्रिंटिंग जो हम करेंगे, प्रिंट हम ऐसे करेंगे अभी कि एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट। सर अभी आप हाँ, किसी फंक्शन का नाम लिए थे सर, गेट समथिंग करके। अभी अच्छा ये मतलब सिंगल सिंगल के लिए। यस सर। ये था फंक्शन था हमारा, ये कैरेक्टर एट है ना। ठीक है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज कैरेक्टर एट। और एक कैरेक्टर एट को आपको इससे कॉल करना होगा, जो आपका स्ट्रिंग है ना, इससे कॉल करना होगा, डॉट कैरेक्टर एट है ना, ये वाला। और आप इंडेक्स दे दीजिए। अभी जो इंडेक्स होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली ये लूप में करना होगा ये हम लोग काम। अच्छा, अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स में हम डाल देते हैं इंडेक्स, और उसके बाद में ऐसे हम जीरो डाल के यहाँ पे दिखाते हैं आपको कुछ प्रिंट करके, है ना, इसका सेव। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स नहीं लिखना है यहाँ पे, हमको तो सिर्फ जीरो देना था, कैरेक्टर जीरो। ऑलराइट, सो इंडेक्स एट जीरो है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये जो है क्या गया, इसमें रिज्यूमे का जो डिस्प्ले वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे जो आप ये सब प्रिंट कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंसेस व्हाट एवर यू आर प्रिंटिंग, तो ये एक चीज में प्रोफेशनल समरी में हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी डॉट प्रिंट लाइन हमने यहाँ पे, अच्छा वो तो लाइन प्रिंट करेगा, ये जो है ना प्रोफेशनल समरी। तो हम लोग को इसके थ्रू इसको प्रिंट नहीं करना है, हम अपना मेथड यूज करेंगे, जो हमारा मेथड है पी आर आई एन टी प्रिंट 80 कॉलम वाला जो मेथड है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, ये जो प्रिंट 80 कॉलम है यहाँ नहीं बना के हम यूटिलिटी में बना लेते हैं, ठीक है। क्या अगर दूसरे जगह में भी इसको कॉल करना होगा तो हम लोग कॉल कर लेंगे, तो लेट अस क्रिएट इट इनसाइड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में आपको बनाना पड़ेगा एज अ स्टैटिक मेथड, और यहाँ से हम इसको कॉल कर लेंगे। आप सेम यहाँ से भी कर सकते थे, बट मैं सोचा कि ऐसे ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये जो है ना प्रोफेशनल समरी हमारा, तो इसमें यू टी आई एल आई टी यूटिलिटी डॉट, ठीक है, प्रिंट 80 कॉलम्स। और वो जो हमारा प्रोफेशनल समरी का वेरिएबल है, इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि वो 80 कॉलम में दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो अभी तो फिलहाल क्या करेगा वो, अब इसमें से एक को हटाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं फिलहाल, और बड़ा कर लेते हैं। देयर इज कंपाइल फर्स्ट एंड देन रन इट। तो ये देखिए प्रोफेशनल समरी अभी क्या होगा ना कि वो थोड़ा सा दिखा, नहीं नहीं पूरा ही दिखा रहा है। तो अभी पैशनेट, ठीक है, सब दिखा रहा है, विल हैव टू चेक दिस आउट। ये पूरा नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज मैंने तो वहां पे कैरेक्टर एट ही से प्रिंट करने के लिए बोला था। लेट्स सी, सब सेव है ना, सब तो सेव ही है। तो एक बार फिर हम लोग यूटिलिटी में जाते हैं, यूटिलिटी में जाकर देखते हैं कि प्रिंट में हमने बोला था स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट जीरो को ही प्रिंट करने के लिए हमने बोला था यहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफेशनल समरी में, प्रोफेशनल समरी था ना वो, हाँ, यही तो है। अब पैशनेट दिस दिस, तो ये पूरा नहीं आना चाहिए था, इट शुड हैव कम ओनली दैट मच। इसको जब हमने पास किया, ठीक है, स्ट्रिंग वी पास दिस, क्योंकि वहां पे मैंने कोई लूप भी यूज नहीं किया है, आई हेवंट यूज एनी लूप्स एंड ऑल, ठीक है। तो फिर कैसे करके पूरा पूरा लाइन प्रिंट हो रहा है वहां पे। अच्छा, डिड आई कंपाइल, कंपाइल तो किया था, कंपाइल तो किया था। रन किया, तो ये पूरा नहीं आना चाहिए था, ठीक है, दिस वन शुड नॉट हैव कम। और ये लेंथ वाला क्यों प्रिंट कर रहा है, ये सबको भी हटा देते हैं हम लोग, फालतू का लेंथ वाला। तो ये तो लेंथ के लिए, ये देखिए ना एक्सपीरियंसेस डॉट लेंथ हमने निकाला हुआ था यहाँ पे। लेट अस रिमूव दिस आल्सो, प्रिंट लाइन। और तो कोई जगह नहीं ना जहाँ से प्रिंट हो रहा है, तो ये प्रिंट 80 कॉलम्स को हमने पास किया। इसको मिला। अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर इसको हम ऑफ कर दें, देखते हैं। ये फिर भी आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। और ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए देखिए देखिए, है ना, मतलब ये ठीक है, अच्छा हुआ कि मतलब इससे ये भी पता चल गया कि मतलब ये जो ड्राई, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, देखिए, है ना।
बिकॉज देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्प्ले राइट में जाके सब चेंजेस कर रहे हैं जो चेंजेस करना है, ठीक है। बट देर इज, अभी हम लोग जो टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ टेम्पलेट, ये वाला सेंटर वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा ना। तो देखिए दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वो मे तो हैपन। सर लेफ्ट से सर, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना सर, जो हम लोग नहीं नहीं टाइप करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, वो सही है, लेकिन जैसे हमारे पास दो हो गया ना, एक डिस्प्ले सेंटर है, डिस्प्ले राइट है, देखिए ठीक है। तो अब मैंने यस आके जो सर। चेंज किया वो यहाँ पे कर दिया। तो ये वाला टेम्पलेट तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग टेम्पलेट यस यूज कर रहे थे, नंबर 1 वाला है ना यहाँ पे, देखिए ठीक है, टाइप 1। तो वही परेशानी क्या होगी, परेशानी होगी कि वो टाइप 2 में आपने चेंज कर दिया, 1 में चेंज नहीं किया, तो देखिए रिपीट कीजिएगा तो ये दिक्कत होगा, ठीक है। तो यस सर। रिपीटेशन में दोनों जगह हमको करना पड़ता है। And देखिए अभी हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी हम लोग भूल गए हैं ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, मतलब जितना हो सके उतना वो रिपीटेशन को कम करने की कोशिश करना चाहिए ना। तो चलिए अभी यूटिलिटी डॉट, क्या नाम था इसका, प्रिंट 80 कॉलम्स है ना। तो हो गया ये, और ये लेंथ को भी हटा देते हैं। देखिए लेंथ हमने हटाया था फिर भी आ रहा था, तो वहीं से मेरा डाउट हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग। चलिए तो अभी कंपाइल एंड देन रन, एक बार स्क्रीन बड़ा करते हैं। तो ये देखिए ना, तो अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कुछ नहीं आ रहा, नथिंग, खाली, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ बंद करके रखा हुआ था उस लाइन को, ठीक है ना। लेट अस इनेबल दिस लाइन अब, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर शुड डिस्प्ले हियर, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये देखिए ना, ए आना चाहिए वहां पे ना, ठीक है, नथिंग एल्स लिखते हैं। देखिए ए आया, ठीक है। और ये भी नीचे नहीं हुआ, यस ये भी नीचे नहीं गिरा, ठीक है। लाइन लाइन, साथ ही में है सर, वो लाइन साथ ही डॉटेड में है। वाला। तो बिकॉज, यस सर। बिकॉज अब यहाँ पे वो करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, लास्ट में आके एक ऐसे ही एस वाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट, ठीक है। और एक ऐसे खाली प्रिंट एलन दे देना होगा, सो दैट वो लाइन नीचे चला जाए ना। ठीक है, तो लाइन नीचे चला गया और ए आ रहा है वहां पे लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हैज कम हियर, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया हमको। तो अब इसी को आपको लूप में रन करना होगा, ठीक है, यू विल हैव टू रन दिस इन लूप, है ना, ठीक है। कि जब तक आपका स्ट्रिंग का लेंथ खत्म नहीं हो जाता है तब तक, है ना, इसको लूप में रन करना पड़ेगा। तो आप वाइल में भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है, वाइल, ठीक है। कि जो हमारे एस टी आर एन जी स्ट्रिंग, या एक काम करते हैं, फॉर में ही रन कर लेते हैं इसको, बिकॉज हमको आई चाहिए होगा एक। तो फॉर, ठीक है, आई एन टी आई इज इक्वल टू, टू स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, यानी आई लेस देन जो हमारा स्ट्रिंग है डॉट लेंथ, है ना, एंड आई प्लस प्लस। तो ये जब तक ट्रू रहता है तब तक क्या होगा, ये चलते रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ हमको इफ एल्स भी लगाना पड़ेगा, तो आई थिंक वी शुड पुट इट इनसाइड ब्रैकेट, ठीक है। चलिए तो डाल दिया। अब देखिए, अब मेरे ख्याल से सारा का सारा प्रिंट हो जाना चाहिए, बट ये तो मतलब वो सिस्टम डॉट आउट जो प्रिंट से कर रहे थे वो सेम ही चीज रिपीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं, वो आ गया ना, ए आ गया, देखिए बहुत सारा ए। तो ये किस लिए हुआ, बिकॉज देखिए यहाँ पे तो हमने 0 ही रखा हुआ है, तो 0 पे तो ए था ना, तो वही तो प्रिंट करेगा, मुझे तो आई कर देना होगा ना इसको, ठीक है। यस सर। तो तभी तो इंडेक्स बढ़ेगा, और जो बाकी का अक्षर है वो प्रिंट होगा, देखिए ठीक है। तो देखिए अभी नाउ दिस इज नथिंग न्यू, ठीक है, दिस इज नथिंग न्यू। अच्छा, इसमें 80 कैरेक्टर से ऊपर करते बिकॉज अभी कम है यहाँ पे, ठीक है। अब पैशनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, इन अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको ना, ठीक है। तो ये पास कर हम यहाँ से, ये रहा, ठीक है। तो इन योर, ठीक है, ई एस टी ई एम डी एस्टीम्ड ओ आर जी एन आई, ठीक है, जेड ए टी एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर और भी डाल सकते हैं यहाँ पे, पैशनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो एट, एच ओ एम ए, होम, इन, ठीक है, टी ए सी एच एन ओ एल, टेक्नोलॉजीज। तो एटोम इन मतलब एक्सपर्ट है ना, तो एक्सपर्ट की जगह में हमने ये डाल दिया। तो आप चाहने से इसको एक कोट में भी डाल सकते हैं, हालांकि ये दिखावा जैसा लगता है लाइन, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, आई हैव सीन पीपल पुटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। तो टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एटोम इन टेक्नोलॉजीज लाइक, ठीक है,
HTML, ठीक है, CSS, JS, ठीक है, मान लीजिए SPRNG स्प्रिंग, ठीक है। ये पहले लैंग्वेजेस डाल देते हैं, जैसे जावा, ठीक है, SPRNG स्प्रिंग एंड SPRNG स्प्रिंग बूट। देखते हैं ये 80 कैरेक्टर ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो यस है ना, बाहर निकल गया उससे, ठीक है। तो 80 से बाहर निकल गया वो, है ना। यस सर। अब इसको ब्रेक करेंगे, अब 80 के बाद में इसको ब्रेक करने का हम कोशिश करते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी तो वैसे काम कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की तरह ही काम कर रहा है ये, है ना, ठीक है। तो लेकिन देखिए अभी इसी चीज को हमने उस तरीका से नहीं करके, ठीक है, वी डिड नॉट डू इट लाइक दैट, बट हमने क्या किया, हमने एक अलग सा तरीका देखा, है ना। मतलब स्ट्रिंग को हमने एक लूप में और इस मेथड के थ्रू प्रिंट किया। ये मतलब सिर्फ प्रिंट से और एक एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर करके हमने प्रिंट किया है ना, ठीक है। तो चलिए दैट कैन बी डन। अच्छा उसके बाद में अब क्या करना है, अब हम लोग को सिर्फ यहाँ पे लगाना है कि अगर, ठीक है, अगर जो हमारा आई है, ठीक है, जो हमारा आई है, इसको हमने अगर डिवाइड किया 80 से, ठीक है, इसको अगर हमने डिवाइड किया 80 से और इसका रिमाइंडर 0 होता है, मतलब हर 80 कैरेक्टर पे हमको क्या करना है, वो गिरा देना लाइन को, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, वी जस्ट हैव टू पुट एक ये स्लैश एन को या एस वाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, ये वाला को हमको जाके क्या करना है, डाल देना है वहां पे। चलिए अभी देखते हैं, ठीक है, हो गया। यस सर। थोड़ा सा अलाइनमेंट में गड़बड़ हो रहा है। अच्छा एक तो शुरू वाला में गड़बड़ हो गया, ठीक है, बिकॉज वो जीरो था ना पहले से, ठीक है, शुरू में जीरो था। तो एक काम कर देते हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे बताइए, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो एक, ठीक है, एक ये लगा देंगे एंड, है ना, ऐसे करके एंड आई, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे कर देते हैं, नॉट इक्वल टू ओके। जीरो, ठीक है। अच्छा सॉरी, एंड मैंने कैसे लिख दिया, एंड नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो अब चलिए, अब वो जो थोड़ा बहुत गड़बड़ है वो तो मतलब फिर देखना पड़ेगा हम लोग को, जैसे देखिए ना, अभी एग्जैक्टली वो 80 कैरेक्टर्स हो रहा है असल में, ठीक है, एग्जैक्टली 80 कैरेक्टर्स हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को हाइफन्स वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। या अब रियल लाइफ में बहुत सारा मेहनत और किया गया है उसमें, ठीक है, कि जैसे ये देखिए यस सर। हर हर लाइन में या तो आपको वर्ड टूट जा रहा है ना, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा कोड करना पड़ेगा जिससे कि मतलब ये यहीं तक प्रिंट हो, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, ठीक है। तो अब उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी उतना नहीं जा रहा हूँ मैं इतना ही पे इसको रहने देता हूँ फिलहाल, ठीक है, कि ये जो हमारे 80 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो यहीं पे मतलब ब्रेक कर जा रहा है। अब एग्जैक्टली अगर वर्ड की तरह करना है हम लोग को, जो वर्ड में वर्ड रैप होता है, ठीक है, अगर उसकी तरह करना है तो यू हैव टू पुट मोर ब्रेन, ठीक है। और मतलब योर के बाद ही ब्रेक हो जाना चाहिए था ना यहाँ से, जैसे आपने योर लिखा उसके बाद ब्रेक हो जाना चाहिए था। तो अब फॉर दैट यू हैव टू थिंक व्हाट विल द कंडीशन, कैसे करे करना है आपको, है ना, मतलब वर्ड रैपिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। और उसमें भी आप देखिएगा वर्ड में जब लेफ्ट लाइन होता है तो अलग टाइप चलता है, मतलब उसमें भी जस्टिफाइड होता है तो अलग टाइप चलता है, ठीक है ना। तो अब वो यस सब सर। करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, दैट हैज टू बी डन, ठीक है। सर उसके लिए इनबिल्ट नहीं आता होगा? नहीं आता भी होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू सी। बट अब मान लीजिए अगर अभी तो बात है हमको अपना इसका ना, मतलब कोर प्रोग्रामिंग को सही करने का, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब हम लोग इस तरह से वर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अभी यस। जावा जैसा जगह में एक्चुअली, ठीक है, जावा जैसा जगह में ये कमांड लाइन पे तो इतना काम करने का तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। यस। यस सर। बट अब ऐसा बात नहीं है, अब देखिए अभी आपने देखा कि जो लारावेल पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तो देयर मेनी थिंग्स दैट